नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको पता है, पढ़ा होगा चाहे कहीं से भी, लेकिन याद तो यहीं से होगा। और आज दोस्तों सुंबकर 33 जिले हैं, 33 सुंबकर है, थोड़ा लटकाते हैं भटकाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना 10 मिनट में, ये तो 5 मिनट का खेल था अपने, इसको निपटा दिया जाए। कई बच्चों के कमेंट्स आते थे सर सुंबकर में लटकते भटकते। हाँ, कुछ तो याद रहते हैं क्योंकि ये रीजनल वाइज अभ्यारण्य के हिसाब से सेट है, लेकिन कुछ हैं जो खोद खोद के सरकार ने डाल दिया, हमारा सिलेबस बढ़ा दिया, पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम में पूछा जाएगा। सीधा सीधा लिखा है सुंबकर, है ना, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है। तो आ जाओ 2 नंबर निपटा लेते हैं। अरे क्या है भाई साहब, आपको बताया ना कैसे पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। तो आ जाओ, अभी याद करवा दूंगा। कोई नया है तो देख लेना भाई, यहाँ पे सीधा याद ही होता है। इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है और ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही जवाब चलता है ना, क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में जवाब। हाँ आ जाओ भाई। करौली दोस्तों, करौली कल तो क्या करवाया था, एक काली रोली, बस मान जा, है ना। तो मानक शाही सिक्का था। आज क्या करना है दोस्तों, आज रुलाएंगे नहीं करौली को। आज क्या करेंगे, काली क्या बांधेगी दोस्तों, राखी बांधेगी। रोली मोली किसको बोलते हैं आप सबको पता है दोस्तों, क्या रोली मोली किसे बोलते हैं। अब आप ऐसा मत करना सर वैलेंटाइन डे के दिन राखी बंधवा रहे हो भाई। एग्जाम निकालना है अपने को ना, कुछ ना होता है, ये सब चीजें फालतू की चीजें होती है। एग्जाम निकालना है, याद करना है। तो भाई साहब अब राजस्थानी तो समझ जाएगा, बारी भी समझ जाएंगे भाई साहब। रोड़ी मोली होती है दोस्तों, रोड़ी जो होती है वो तिलक लगाने के काम आती है, और मोली होती है ना दोस्तों, पंडित जी मोली बांधते हैं हाथ पे। इतना समझ गए ना आप, मोली समझ गए तो बस। तो भाई रोली मोली जो होती है वो हाथ पे बांधी जाती है ना दोस्तों, मोली आप सबको पता है ना, है ना। कुछ बच्चों को तो आइडिया भी होगा कि सर क्या कहने वाले हैं ना। देखो भाई साहब, तो रोली मोली, रोली मोली मोली, है ना, रोली मोली आ रही है ना भाई, यहाँ ध्यान आ रहा है ना कि लेजर भाई चुरा पंडित जी बोला भाई रोली मोली ले आओ रे भाई, है ना, रोली मोली ले आओ रे भाई, है ना। तो रोली का तो वो घोल के तिलक, और मोली को यहाँ पे हाथ पे बांधा जाता है। तो मोली यहाँ पे बांधा जाता है। अब मोली नहीं बांधेंगे दोस्तों, क्या बोलते हैं, मोली नहीं बांधेंगे, क्या बांधेंगे, घड़ी बांधेंगे हाथ पे, बस घड़ी बांधेंगे। जहां पे मोली बांधते थे ना वहां पे घड़ी बांधना है बस यार, हो गया करौली। करौली रोली मोली, तो जहां पे मोली बांधते थे वहां पे घड़ी बांधना है। घड़ियाल हो गया मेरे लाला ना, चंबल नदी में पाया जाता है, ठीक है। आ जाओ। अरे पाली, अरे अब भाई साहब फिर अब पढ़ेंगे इसको। पाली को क्या पढ़ेंगे, काली, है ना। पाली को क्या पढ़ेंगे, काली पढ़ेंगे भाई साहब, है ना। जब 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 काली आएगी हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा चैप्टर का ना। तो पाली काली, पाली को काली पढ़ना है ना, ली तो आई रहा है। पाली को काली पढ़ना है तो काली भाई साहब क्या हो रही है, 4 4 शादियां करवा दी थी। आज क्या हो जाएगी भाई साहब, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। और जब प्रेग्नेंट होगी तो तोंद तो आएगी ना, तोंद आएगी ना, आती है ना तोंद भाई साहब। कुछ महानुभावों के लाइब्रेरी में बैठे बैठे भी आ रही है। सबके सबका पता भाई मुझे, सब देख रहा है ना, विनोद सब देख रहा है, ठीक है। अरे तो काली के क्या आ गई, तोंद आ गई भाई साहब, तेंदुआ, तोंद आ गई। क्यों, क्योंकि काली की अब तो 4 4 शादी होगी भाई साहब, है ना। तो होना ही बनता है भाई, बनता है, आज तो बनता है ना। तो आज करवा दिया हमने, ठीक है। तो काली को क्या आ गई है, तोंद आ गई है। ऊपर करौली, रोली मोली, मोली हाथ पे बांधते हैं तो हाथ पे मोली नहीं बांध के भाई साहब अमीर हो गए, जॉब लग गई हमारी, ये पढ़ लिया ना। तो अब क्या बांधेंगे, घड़ी बांधेंगे, है ना, ठीक है, क्लियर। आ जाओ मामला। अरे प्रतापगढ़, कल क्या किया था हमने, प्रतापगढ़ भाई साहब, सालिम शाही सलाम, और नीचे देखा तो भाई साहब तीनों में सलाम है ना, नीचे देखते ना सलाम ठोकते हैं, और मुबारकबाद दी गई क्योंकि हार नहीं मानी। क्यों, क्यों, क्योंकि प्रताप भाई साहब चेतक पर बैठ के उड़ता था एकदम, है ना। अब उड़ना राजकुमार में चले जाइए तो, है ना। हाँ, तो प्रताप क्या करता था, चेतक पर बैठ के उड़ता था भाई साहब, है ना, उड़ता था। तो प्रतापगढ़ क्या है, उड़न गिलहरी भाई साहब, हो गया हो गया। प्रतापगढ़ जैसे ही नाम आएगा, प्रताप, महाराणा प्रताप उड़ता था चेतक पे बैठ के भाई साहब, उड़ता ही था भाई साहब, हवा से बातें करता था, होता ना। तभी तो हाथ नहीं आता था, इधर से उधर छापामारी युद्ध प्रणाली अपनाता था ना, ठीक है। और जब आमना सामने वाली घाटे में तो क्या धूल चटाई, दिवेर के युद्ध में दौड़ा दौड़ा के पीटा, इसलिए मेरा तनखा आ गया, है ना। आ जाओ भाई। इसके बाद देखिएगा सिरोही भाई साहब, बड़ा बड़ा तगड़ा, कंफ्यूज होते ही है, बाकी तो बहुत सारे आते हैं आपको। अब ये सिरोही है जंगली मुर्गा, और एक दोस्तों डूंगरपुर में जंगली धोक है। अरे सर कंफ्यूज यहाँ जंगल वाले में बहुत होते हैं। अरे भाई साहब सिरोही, सिरोही में सबसे ऊंची पहाड़ियां है क्या, सबसे ऊंची पर्वत चोटियां है क्या अरावली की, सर है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में सबसे ऊंचा जंगल पाया जाएगा क्या, सर पाया जाएगा। पर सर जंगल 2 जगह आ गया, अब क्या करें, हम तो फंस गए, है ना। बिल्कुल फंसना लाजमी है।
और जहां फंस जाए वहां से निकालना मेरा धर्म बनता है, इसीलिए तो मेरा उदय हुआ है ना। अरे तो देखो सिरोही मतलब सिरोही में अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां है, तो दोस्तों जंगल वहां पे होगा ना, बिल्कुल जंगली मुर्गा समझ लेना। और दोस्तों जंगली धोख आ गया, इसका क्या करें गुरुदेव, जंगली जंगली में हम कंफ्यूज होंगे। अरे भाई साहब डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम है जहां पे हमें धोख लगाना है ना। वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम डूंगरपुर, आया 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 आया, बस कुंभ है भाई साहब वो आदिवासियों का ना, तो बस आ गया। तो वेणेश्वर में क्या लगाएंगे, धोख लगाएंगे भाई साहब, धोख है तो डूंगरपुर में लगाया ना धोख है, तो जंगल जंगल दो जगह आया, मामला क्लियर हो गया ना। तो धोख जंगली धोख आएगा तो डूंगरपुर में धोख लगाएंगे। और दोस्तों जंगल सबसे ऊंचा सिरोही में, क्योंकि सबसे ऊंची चोटियां वहीं पे, उससे ऊंचा कोई जंगल हो सकता है नहीं ना, सिरोही में। हो गया मामला सेट, आ जाओ। अरे सवाई माधोपुर, अब मैं बताऊं तो फिर मुझे डूब जाना चाहिए यहाँ पे। सवाई माधोपुर रणथंभौर बाघ के लिए फेमस है ना, ठीक है। राजसमंद है, भेड़िया है, ये सबको पता है। श्री गंगानगर है, अरे भाई साहब गंगा, अरे गंगा हमने सभ्यता में पढ़ी थी है ना, कि बरौर रोर क्या गंगा शहर गई थी राजस्थान पुलिस की तैयारी करने, तो राजस्थान पुरातत्व विभाग ने क्या 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 किया था, खुदाई करी थी है ना, बताया था ना। और दोस्तों मम्मी ने कहा था कि घाघरा चोली नहीं चलेगा, क्या करना है, बटन वाला शर्ट पहन के जाना है ना, बटन वाले कपड़े चलेंगे शहर में तो है ना। तो बटन जैसी मोरे कहां से, बरौर से। भाई साहब बरौर रोर गंगा रोके गई थी, रोक करके, अरे रोको ही क्या बोलते हैं, रोको बोलते हैं क्या, चीख बोलते हैं ना भाई साहब, चीख। तो कह कर दिया मैंने, तो चीख निकली थी भाई साहब, वो रोई थी, उसकी चीख निकली थी, तो श्री गंगानगर में चिंकारा हो जाएगा मेरे लाल। क्लियर है मामला, आ जाओ। अरे उदयपुर है, और उदयपुर में तो भाई साहब पढ़ाने की स्टाइल देखो मेरी, मिक्स मत कर देना। प्रतापगढ़ तो प्रताप नाम ही आएगा, जैसे कल मेवाड़ आया था तो मेवाड़ के सिक्के अलग थे, और प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप को लाए थे माना, तो नाम में प्रताप आएगा। तो प्रताप यहाँ पे दोस्तों उड़न के लिए उड़ता था। और यहाँ पे देखो उदयपुर मतलब मेवाड़ साम्राज्य, और मेवाड़ साम्राज्य दोस्तों मैंने तो क्या किया, लिखी यहाँ पे बिच्छू दिया, ऐसा डसता था ना मेवाड़, अच्छे के पसीने छूटते थे भाई साहब। ना मुगल जीत पाए, ना अंग्रेज जीत पाए, ना पिछले वाले ना आगे वाले भाई साहब। मेवाड़ महाराणा प्रताप को तो कोई जीत नहीं पाया, लेकिन प्रताप वहां मत चले जाना ना। तो मेवाड़ को दोस्तों है ना बिच्छू की तरह डसता था भाई साहब है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उदयपुर जो है बिच्छू की तरह, और मैंने तो बिच्छू लिख दिया था भाई, बिज्जू है यार ये है ना, बिज्जू है मैंने तो लिख भी यही दिया, बिज्जू है ना, बिज्जू है ना ये। हाँ अरे चित्तौड़ चौसिंगा, इसमें क्या करना, चित्तौड़ चौसिंगा धवनी है कि इनकी, तो इनमें कुछ करना ही नहीं है। हनुमानगढ़, अरे वाह सर, इसका क्या करें, यहाँ तो ना तो कुछ फेमस था, कोई अभ्यारण्य नहीं था, हमें याद आता नहीं है, और यहाँ पे लटका दिया पता नहीं। तो भाई साहब देखो, जो जितना टफ होता है ना वो अपने लिए उतना ही इजी होता है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, किल है ना, किल मतलब मारना है ना। किल को क्या लिखते हैं हिंदी में दोस्तों, किल की स्पेलिंग क्या है, KILL, किल मतलब मारना। तो किल, अरे जब राम को मारा गया, भगवान राम को जब मारा गया, किसने सहायता करी रे, जड़ी बूटियां कौन लाके देता था, हनुमान जी लाके देते थे ना मेरे लाल। हो गया बस। तो किल मतलब जब राम जी को मारा गया है ना, राम जी भगवान को मारा गया, तो हनुमान जी ने सहायता करी थी ना भाई साहब, एकदम पर्वत उठा लाते थे वो। तो जब राम जी को मारा गया, किल मतलब मारना। तो जब राम जी को मारने की कोशिश की गई, आप सबको पता है, जब उनको लगा, रामायण देखी होगी ना, जब उनको तीर का मान लगा तो तब पर्वत उठ के आया था ना, तो हनुमान जी ने हेल्प करी थी। भूलोगे आ जाओ। अरे जैसलमेर में तो जब आएगा, कल हमने कहा था कि अखरे भैया मत जा जैसलमेर, डोडिया तेरा गोडिया टूट जाएगा, क्योंकि वहां जाने के लिए लोहे प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है टांगों की। अरे भाई साहब यहाँ तो सीधा ही गोडा आ रहा है ना, सीधा ही गोडा आ रहा है भाई साहब। गोडा तो समझो ना भाई, इसको घुटने को बोलते हैं गोडा राजस्थानी में। हाँ तेरा गोड्डा में पानी पड़ गई होगी है ना, ये क्या करे है ना, तो गोडा। तो जैसलमेर क्या है, गोडाउन है। आगे क्या है, अरे बाड़मेर। अब जब जैसलमेर में गोडाउन आ गया, तो बाड़मेर दोस्तों, जैसलमेर बाड़मेर में तो मरु उद्यान है। मरु उद्यान सबसे बड़ा मरु उद्यान कहाँ, जैसलमेर बाड़मेर में। यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया कि ये 2 जिलों में स्थित है। हाँ इसमें कोई मानव बस्ती नहीं है, कैसे नहीं हो सकती, मानव बस्ती तो होगी क्योंकि बहुत बड़ा है, बीच में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टापरी आपरी ना है ना। तो बिल्कुल, तो बाड़मेर में क्या है, मरु लोमड़ी है भाई साहब। तो मरु ध्यान रखना, मरु उद्यान का जैसलमेर बाड़मेर। अब जैसलमेर में मामला सेठ है गोडाउन वाला, तो बचा क्या, बाड़मेर। हो गया यार, आ जाओ आगे। अरे झुंझुनू, अब देखो काली ने इतना काम करवाया, तो भाई साहब काला भी आएगा ना। आज काला का भी वो क्या बोल चुका है, लॉन्चिंग हो चुका है, काला आ गया। काला देखो, काला तीतर भाई साहब झुंझुनू। कल हमने क्या कहा था, नंगा होके, नंगा, आज फिर कहानी दोहराएंगे वो,
जैसे जैसे गहलोत साहब आएंगे काम सुपड़ा साहब वगैरह, तो दोस्तों क्या होगा, झुंझुनू बजाया था कलम ने, है ना, है ना, नंगा होके, नंगे बच्चों ने, सर्दी के अंदर भी, है ना, तो वो बच्चा कैसा था जो झुंझुनू बजा रहा था, वो काला था मेरे लाल, है ना, काला था वो, है ना, ठीक है, काली का हस्बैंड था वो, काला था, है ना, तो झुंझुनू कौन बजा रहा था, काला बजा रहा था भाई, ठीक है ना। अरे सीकर का क्या सर, सीकर का शाहीन है, तो मान लेना सीकर झुंझुनू सी में, जो सी में बेचारे झुंझुनू बजा रहे थे वहां पे नागौर में नंगे होके, तो वो क्या थे, हीन मतलब गरीब थे, है ना, गरीब थे, है ना, गरीब थे, हीन, शाहीन, हीन मतलब दीनहीन बस्ती, है ना, गरीब बस्ती, ये तो दीन आदमी है ना, तो हीन आदमी है, दीनहीन, है ना, तो गरीब आदमी थे सीकर सी, है ना, ठीक है। अब सीकर वाले दिल पे मत लेना, हमें गरीब किसी बोल दिया भाई, सबसे ज्यादा अमीर सीकर झुंझुनू वाले हैं, पता है मुझे ना, सारी मास्टर की वैकेंसी तो वही ले जाते हैं, है ना। हाँ, हालांकि आजकल सांचौर जालोर वाले कंपटीशन में है ना, आयो, अरे नागौर, अरे टोंक, सर अब क्या करोगे, अब फंस गए, हंस भी आ गया, राज हंस भी आ गया, अरे तो हंस उड़ता है, वैसे तो पानी पे तैरता भी उड़ता भी है ना, तो हंस, लेकिन हमने ये सुना है कि हंस उड़ता उड़ता, गानों में प्राचीन काल से ही सुन रहा है, हंस उड़ता उड़ता ना, तो हंस उड़ता उड़ता, और टोंक का आकार कैसा, पतंगाकार, पतंग भी तो उड़ता है, पतंग भी उड़ता है ना। और भाई साहब याद कैसे करवाया था हमने कि सचिन पायलट को उड़ा दिया भाई साहब किसने, जादूगर ने, क्यों, और वो उड़ते उड़ते कहाँ गए, क्योंकि टोंक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां से सेफ सीट, है ना, ठीक है ना, तो टोंक जो है वो हंस हो गया, और दोस्तों नागौर, नागौर जो है वो राजहंस है। अरे भाई साहब कल कुर्ता फाड़ा, है ना, मोरिया बोलिया, गहलोत साहब का मोरिया बोलिया, तो वो भीलवाड़ा गए थे, कपड़ा फाड़ते हैं ना, आप सबको पता है, तो भाई साहब अब राज किसने करवाया था, नंगा, झुंझुनू बजाया था, नागा होके, नंगा होके, है ना, तो जो नंगा होके जिस काड़ा ने बजाया था झुंझुनू, काड़ा ने, तो भाई साहब वो राज करेंगे ना, तो जो नंगा हो रखा था वो अब राज करेगा ना, तो राज हंस नागौर में आ जाएगा, झुंझुनू काड़ा बजा रहा था और सर्दी वाला गरीब, है ना, हो जाएगा ना, तो नागौर राजहंस, ठीक है, राज करेंगे, वैकेंसी आ गई ना भाई कल 21,000 की, तो राज ही करना है ना, ठीक है, आ जाओ। अब जोधपुर का मैं बताऊं तो मुझे शर्म आ जाएगी, कुरंजा दोस्तों किचन गांव इसके लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये सबको बच्चे बच्चे को पता है क्योंकि जीके का करंट अफेयर्स का सवाल है। आ गया जो कोटा, कोटा का उद बिलाव भाई साहब, उद बिलाव, अरे कोट, कोट, अरे कोट, कोट से मुझे याद आता है क्या, दादा की बख्तरी भाई साहब, है ना, अंग रखी बख्तरी, और दादा की अंग रखी में भाई साहब ये यहाँ पे जेब होता था खतरनाक वाला, है ना, इतना लंबा जाता था, और दादा जैसे ही जाता था ना शहर, यहाँ पे गड्डी ठूसता था 50-500 वाले नोट की, है ना भाई साहब, क्योंकि वो चोर जेब बोलते हैं उसको ना, वो किसी को ना दिखता, चोर भी आ जाएगा ना सारे मुर्चा मुर्का झुमका सब लूट लेगा, लेकिन इस तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो बहुत गुफा में जाता है ना। अरे तो क्या था, वो चाचा की, वो दादा की दोस्तों अंग रखी जो कोट है, उसमें क्या था, एक बिल था बहुत गहरा, उस बिल में दादा 500 वाली गड्डी घुसाता था भाई साहब, है ना, ध्यान रखना। तो कोट का क्या है, उद बिलाव है, ध्यान रखना, कोट का क्या है, उद बिलाव। अरे कोट में बिल होता है, चोर जेब होता है अंदर की साइड में, जिसमें दादा 500 वाली गड्डी ठूस देता है ना, ठीक है ना। अरे भाई चीतल, जयपुर, जयपुर है चीतल भाई साहब, अब इसका क्या बताऊं, क्या बताऊं भाई मैं, चीतल जयपुर, ये तो याद भी हो जाएगा, और ऐसे नहीं तो भाई साहब याद रखना, एक ऐसा तल जो सारे राजधानी के सब लोगों को समाहित कर लेता है, जयपुर ही है ना। और भाई साहब ऐसे नहीं करना तो भाई साहब शाहरुख खान चित अगर किसी को होना है तो जयपुर आ जाओ, महंगाई बिजनेस सारा कंपटीशन ये मिलेगा, शाहरुख खान चित होना है तो जयपुर आ जाओ, है ना, सबको पता है। आगे आ जाओ। अरे झालावाड़ सर इसका क्या करे, अरे झालावाड़ में गागरोन आहू काली, काली के बोल रही थी ना, काली आगी आहू, तो वहां पे संगम हुआ था, तो गागरोन में हुआ था वो, तो गागरोनी तोता झालावाड़ी, तो बच्चे बच्चे को पता है गागरोन दुर्ग यहाँ पे, है ना, झालावाड़ तो गागरोनी तोता आ ही जाएगा। अरे जालोर दोस्तों देखो, जालोर भालू, जालोर भालू है, वैसे तो पता है सबको, लेकिन फिर भी नए बच्चे तो बता दो, जालोर हम दूसरी वाली भी लाए थे लूणी से, लूणी जालोर से, है ना, कि जा लूण ज्यादा पड़का जी, ज्यादा दसावड़ी सिर खा गई, है ना, तो भाई साहब लुगाई, है ना, भालू, भालू लुगाई, है ना, जैसे करना ना, जालोर का लुगाई आएगी, लुगाई को बगाया था वहीं से सेकंड लुगाई लाए थे कलवाड़े में ना, वैसे भी याद रह जाता है, इसका कोई वो हार्ड एंड टफ नहीं है। डूंगरपुर का आपको पता है, गणेश्वर धाम में धोख देना है, ठीक है। आगे आ जाओ। अरे भरतपुर का सारस, बच्चे बच्चे को पता है, भरतपुर का सारस है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर आपको पता ही है, तो ये बच्चे बच्चे को पता है। और सरसों अनुसंधान केंद्र भी भरतपुर, तो सरसों सारस, सरसों सारस, सरसों सारस एक ही ध्वनि है, ठीक है। आ जाओ आगे। अरे अजमेर हड़मोर है और भीलवाड़ा मोर है भाई साहब। अब आपको याद आ गया होगा, अरे मोरिया बुलाया भाई साहब गहलोत साहब का ना, आपको पता है कुर्ता फाड़ा, कुर्ते वाले फटे हुए में पेज उड़ जा हुआ था, कल मिल गया वो, है ना, और वो कपड़े सिलाने कहाँ भागे थे, भीलवाड़ा भागे थे, तो मोरिया बुलाया तो कटे भागे जा भीलवाड़ा भाई साहब। जैसे ही हमने मोरिया बुलाया, कैसे बुलाया पता है ना
पता है ना, फिर जयपुर आया तीसरे में, है ना, थर्ड में जयपुर आया, तो चौथे में फिर कपड़े सिलाने भीलवाड़ा। तो क्यों जाना पड़ा? क्योंकि मोरे बुला दिया जाना, ठीक है। तो भीलवाड़ा मोर, और अजमेर दोस्तों खड़नौर। अरे खड़नौर मतलब अंग्रेज दोस्तों, अंग्रेज कहाँ खड़े थे बताओ राजस्थान में? राजस्थान में अंग्रेज कहाँ खड़े थे? मतलब अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र कौन सा था राजस्थान में? अजमेर ही था ना। बस तो अंग्रेज कहाँ खड़े थे? अजमेर में खड़े थे, ध्यान रखना। तो अजमेर में था तो अंग्रेज खड़े, है ना, खड़नौर नहीं खड़ेनौर, खड़ेमोर बोल लो, है ना। तो खड़े थे अंग्रेज, कहाँ खड़े थे? अजमेर में खड़े थे। उसके बाद दोस्तों बीकानेर तो भाई साहब इसका तो कुछ करना ही नहीं है। क्या कह रहा है? भट्ट तीतर। अरे तुम मुझ पे कितने कंकड़ फेंकोगे, कितने पत्थर फेंकोगे, कितने बाटा फेंकोगे, मैं सागर से घेरा हूं, सारा ले जाऊंगा, है ना। मेरे नाम से कर देना इसको तो ठीक है, लेकिन उल्टा फुल्टा तो कुछ बोलना नहीं है ना। और दोस्तों कोचिंग वालों के फोन आते हैं कि भाई साहब तू करना क्या चाहता है, हमारे तो ऐप भी करना ही बंद हो गए, बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, जो ले लिए वो पढ़ नहीं रहे, करना क्या चाहता है, क्या चाहिए तुझे, कितने पैसे चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जा। पर मैंने क्या कहा? मैं बिकूंगा नहीं भाई, मैं नहीं बिकूंगा, है ना। मुझे ना बिकना तो बिका, अरे बिकना नहीं है किसको? तेतरवाल सर तो बिल्कुल ना बिकेंगे भाई, ये याद रखना। जब तक रहेंगे इसी एग्जाम एम्पायर प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, और इसी को बनाना है कितना मिलियन का? अनलिमिटेड भाई साहब, सोच भी नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो बीकानेर तो भट्ट तीतर भाई साहब, भट्ट मतलब भाटा, तुम कितने भी भाटा कंकड़ पत्थर फेंक लो, मैं झुकने वाला नहीं हूं भाई साहब, ना ही बिकने वाला हूं। तो बीकानेर भट्ट तीतर, ये तो ना बोलो भैया, जो सारा याद करवा दिया उस तेतराल को कैसे भूल जाओगे ना। अरे बूंदी का तो सब सुख दर्द भूल करके, क्या कहा था उमेद सिंह ने कि मेरी सुख महल धन दौलत सब रख लो, हनुमान छतरी पे जाना ना तो सुरखाब सुख महल भी है, सुरखाब भी है, तो बूंदी का ये आ जाएगा। अरे अलवर भाई साहब, अलवर तीसरी बीबी लाए थे ना हमने कल, तीसरी बीबी लाए थे ना अलवर से, वर बन के गया था और उसकी बीबी बाढ़ में भर गई थी, क्योंकि पूरा का पूरा अलवरी क्या था? पानी से भर गया था भाई साहब। तो शाम भरे पूरा का पूरा अलवरी क्या? वर जहां पे बारात लेके गया था, जहां से बीबी लाने, तो वो वर जहां से बारात लेने गया था उसकी तीसरी बीबी बाढ़ में बह गई थी, तो है ना। क्यों? क्योंकि अलवर पूरा पानी से भर गया था। ठीक है भाई, शिवाहा हो गया भाई इसका तो, ठीक है। आ गया जो भाई साहब बांसवाड़ा का क्या है? जल पीपी। भाई साहब आप सबको पता है आज भी कई दोस्तों आदिवासी क्षेत्रों में ना ये सिंचाई जो होती है ना दोस्तों, बांस को इसे फाड़ करके उसके कुछ वो छल्लेदार वो बना करके उससे पानी पहुंचाया जाता है ताकि वेस्टेज ना हो। तो दोस्तों बांस होता है ना, इस बांस को दोस्तों, बांस में जैसे ऐसे बांस की लकड़ी है ना, हालांकि घास का दर्जा दे दिया 2014 में मोदी जी ने, 2017 में मोदी जी ने बांस को पेड़ की कैटेगरी से निकाल के घास का दर्जा दे दिया गया, है ना। तो दोस्तों ये बांस होता है ना, ऐसा होता है दोस्तों, भोखली टाइप में होता है, आप सबको होता है, उसमें पानी डाल सकते हैं ना, जल डाल सकते हैं ना, तो बस जल पीपी समझते हो ना भाई साहब। एक तो पीपा होता है, एक पीपी होती है ना, और पीपा तेल का पीपा घास ले वो वीडियो भी आने वाला है, मतलब उद्योग भी आने वाला है, मैं बनाया रहा था, उस पर काम कर रहा था कि तेल का पीपा भी करवा देते हैं जल्दी से, है ना, ठीक है, मतलब उद्योग भी करवा देते हैं और मजाक में करेंगे जैसा कि हमारा ले जाए, है ना। तो बांसवाड़ा दोस्तों, बांस की लकड़ी में क्या है? जल भरा जा सकता है, जल पीपी, है ना। उसके बाद है 12, अरे 12 में एक परियोजना है लासी का मतलब मैंने क्या बताया था? लासी, है ना, 12 में है ना दोस्तों, 12 में कौन सी परियोजना है? लहासी। तो लहासी मतलब लाश, अगर किसी को 12 मतलब बार बार कूटोगे तो उसकी लाश बन जाएगी ना। मगर है ना, मगर रोना नहीं है, तो 12 है लासी परियोजना, किसी को बार बार कूटोगे तो रोना नहीं है, लेकिन मगर रोना नहीं है ना। तो मगरमच्छ, हालांकि आप सबको पता है घड़ियाल चल रहा है, घड़ी करौली, ये चंबल वाला इलाका चल रहा है, तो घड़ियाल मगरमच्छ पाए जाएंगे ना, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, तो 12 है, मगरमच्छ आ गया। अरे चूरू का का करे सर, चूरू का का करे? काला हिरण। तो भाई साहब तालचा पर चूरू काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी मैं बताऊं तो डूब मरना चाहिए मुझे ना। तो चूरू काला हिरण है। अरे दोसा, हाँ सर यहाँ पे लटकते हैं क्योंकि दोसा में भी कोई ऐसा अभ्यारण है नहीं, ये प्रसिद्ध है नहीं, क्या करे इसका? अरे तो भाई उसका क्या दोष भाई साहब, देखो कोई गोश्त खाता है, कोई सिट्टा पीता है। आप में से कहीं जाएंगे अभी वीडियो देखने के बाद कि सर ने एक और टॉपिक क्लास करवा दिया, चलो आओ सुट्टा मार के आते हैं ना, और उसके मौज भाई सुट्टा नहीं मारना चाहिए, गलत हैबिट होती है, आप अपनी ही जिंदगी को अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, लेकिन है मैं तो याद करवाना है ना। तो किसी का क्या दोष? सुट्टा मार रहा है, उसका क्या दोष, है ना, लत लग गई, है ना। अगर कोई गोश्त खा रहा है, मांस खा रहा है, तो उसका क्या दोष? उसका धर्म इजाजत देता है, जैसे हिंदू नहीं खाते,
हम नहीं खाते हैं गोश्त, लेकिन कोई तो खाते हैं, है ना, कोई तो खाते हैं गोश्त। गोश्त 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 मांस को बोलते हैं ना, गोश्त है मतलब मटन, मटन अलग अलग प्रकार के होते हैं वो, तो गोश्त भी सुना होगा कि गोश्त खाता है वो ना। तो गोश्त, अगर कोई गोश्त खाता है तो उसमें उसका क्या दोष है, उसका क्या दोष है, वो तो उसका धर्म इजाजत देता होगा ना। अरे तो दोष मतलब दोषा कहते हैं ना, दोष तेरा क्या दोष है ना, तो दोषा, अगर कोई गोश्त खाता है, कोई गोश्त खाता है तो उसमें उसका क्या दोष है ना, कोई गोश्त खाता है तो उसमें उसका क्या दोष है। और जोधपुर में धौलपुर वाला तो पंछीड़ा आएगा, धवल देव की शादी होगी, 1144 नंबर एक्सप्रेस पे बैठ के जम्मू कश्मीर जाएंगे और पंछीड़ा गाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबू आ गया था, है ना, बाबू आ गया था ना, बूंदी में तो आया नहीं था, अगर गुम्बन तो चली नहीं और यहाँ पे आ गया था बाबू, तो बाबू आने के बाद तो पंछीड़ा, क्योंकि बाबू आ गया था, लिंगानुपात कम था, बेटी करनी नहीं थी, पहली पोत में बाबू हो गया था, पंछीड़ा ही गाना था बुढ़ापे में। और पंछीड़ा गाते गाते दोस्तों जो अल्टो वाली गाड़ी मिली थी दोस्तों शादी में, उसी में बैठ के 44 पे पहुंचा था। कुछ बच्चों को यह हवाई बातें लग रही कि कहानी चल क्या रही है, भाई कहानियां इंटरलिंक होती है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कटोरी बांट दी गई सब बच्चों को एक एक कटोरी, अब बस फैक्ट डालने उनमें डालते जाओ और हमारा एग्जाम निकल जाएगा। तो ये था, अब कोई सा भी पूछ लो भाई साहब, अरे का पूछूं मैं सर, किल किल कहा आएगा, अरे किल किल भगवान राम जी को मारा गया, तब आ जाएगा ना भाई साहब, कछु भी पूछ लो, कछु भी ऐसे ही बताओगे आप, है ना। तो ये था पूरा मामला, मुझे उम्मीद है आपको याद आया होगा। और दोस्तों इसको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मुझे पता है तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग देख रहे हैं ना, हजारों में, आप सोच रहे होंगे यार कट ऑफ तो बढ़नी है, लेकिन फिर भी अपने करीबी दोस्त जिनका तुम सिलेक्शन चाहते हो ना, कर दो बोला, वरना बाद में करोगे तो वही आदमी गाली देगा तुम्हें कि पहले क्यों नहीं पता, है ना, तुम्हारी दोस्ती खराब हो जाएगी ना। और बाकी सुट्टा मार सकते हो भाई बना, क्योंकि तुम्हारा और काम हो गया आधे 1 घंटे का, हालांकि पढ़ा होगा तुमने बहुत जगह से, और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, हालांकि सारी डाल देता हूं मैं। और कोई नया है तो भाई साहब जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, वरना मैं तो यही कहूंगा कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जो ज्यादा तू इग्नोर कर देता तो तेरा ही सिलेक्शन किसी और के वहां फंस जाता। ठीक है, तो बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को 9 बजे लाइव क्लास में, और रात 9 बजे, शाम को 6 बजे, रात 9 बजे लाइव क्लास, ठीक है, और सुबह 10 बजे क्लास होती है। और कमेंट कर देना भाई, अपना टैलेंट पूरा दिखा देना कमेंट में, ठीक है।